अभी ये जो शुभेंदु अधिकारी चला गया तो क्या हो गया, 20 एमएलए चला गया तो क्या राज्य का पासा बदल जाएगा? उसका क्रेडिट क्या है? लगता है हमारा मोदी जी को अभी मालूम पड़ा ये रविंद्रनाथ है, ये विवेकानंद है, ये विद्यासागर है। अरे तुम कहाँ, तुम्हारा तो उम्र तो 70-72 साल हो गया, इसके पहले पहचानते नहीं थे? वो लोग पॉलिटिशियन है और गुरुदेव है, सब वो सब झूठ बोलने वाला है, वही सच बोले। दीदी कैसा काम किया है? अभी जैसे हम लोग, मेरे को 4-5 साल हो गए इधर में रहते हुए, हम लोग का अच्छा इधर में चल रहा है, अभी तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम ऐसा है। पॉलिटिशियन इट इज फॉर देम, दैट्स व्हाई पीपल आर अफ्रेड। हम अभी रात को 10 बजे जाएगा, सारा कोई मार के चिना लेगा, कोई ये कर लेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राजनीति का जो माहौल है उसका सबसे बड़ा एपिक सेंटर जो है नंदीग्राम बना हुआ, क्योंकि 2007, 2011 और उसके बाद जिस तरह से 2016 में सरकार ममता बनर्जी की बनती है, तो नंदीग्राम का जो और सिंगूर का जो पूरा आंदोलन होता है वो ममता बनर्जी के लिए बड़ा ही समझिए कि भाग्यशाली, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसी आंदोलन के बाद जो है ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की कमान पर बैठती है। और उसके बाद अभी जो है कुछ दिनों पहले, महीने भर पहले एक खबर आई, उस खबर को जो है ना पूरे ममता बनर्जी खेमे के साथ साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी में जो है खुशी दे दिया और ममता बनर्जी कैबिनेट में पूरा उदासी छा गया। अब क्या खबर थी कि शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो है अपना रिजिग्नेशन दे दिया। और ये जो मेरा जो ये इलाका जहां पर मैं इंट्री मतलब कि न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये हल्दिया डिवीजन का है। तो चूंकि हल्दिया डिवीजन अब तक पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हॉटस्पॉट बना हुआ, और हल्दिया को लेकर जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, पूरा राजनीति चल रहा है। तो कल नामखाना में अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों का रैली था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को ऊपर अमित शाह ने यह कहा है कि भ्रष्टाचारी है, करप्ट है, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मेरा भतीजा भ्रष्टाचारी, करप्ट है तो फिर उसके बाद अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है और एशियन क्रिकेट का जो है वो चेयरपर्सन बना, तो वो क्या है? फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने दोबारा हमला किया है कि पहले जो है मेरे बेटे भतीजे से लड़ो, उसके बाद मुझ तक पहुंचो। अब देखते हैं राजनीति उथल पुथल क्यों है। वैसे एक चीज है कि बंगाल की राजनीति में अगर राजनीति समझना है तो बंगालियों से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो ज्यादा 15% से ज्यादा यहाँ नहीं है। तो बहुत मुश्किल से कुछ लोग को पकड़ा है जो हिंदी बोल सकते हैं, तो उनसे बंगाल की राजनीति में और नंदीग्राम जो है और ये हल्दिया डिवीजन किस तरह से 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए जो है साजगार होगा या ममता बनर्जी के लिए जो है अच्छा नहीं रहेगा। तो दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द लाइव टीवी में। ये बताइए कि अभी इस तरह की जो खबरें चल रही है, तो ये लग रहा है कि हल्दिया डिवीजन इतना जो हॉटस्पॉट बना है, क्या इससे पहले भी था ऐसा हॉटस्पॉट? देखिए, आप तो पहले थोड़ा सुना दिया है कि ये जो बंगाल का राजनीति जो है, एक बात मैं आपको कहूँगा, मैं तो अभी, मेरा तो उम्र हो गया है, बहुत इलेक्शन देखे हैं। इलेक्शन के टाइम में हर जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी बहावा लेने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, बट बात तो ये सही है कि ये जो भारत जब स्वाधीन हुआ 1947, उसके बाद से आज 2021 का फरवरी महीना है। अदा के साथ मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी का राज में, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं ममता बनर्जी के बारे में बोल रहा हूं कि मैं उनका सपोर्टर हूं। आई एम स्पीकिंग एज ए जनरल पब्लिक कि जो तरक्की हुई है, शायद भारत स्वाधीन होने के बाद में हमारी इस बंगाल में इतना काम नहीं हुआ है। अभी काम तो हुआ है। अच्छा, ममता बनर्जी की यहाँ सरकार है, मोदी जी भी यहाँ आ रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मोदी का तो मेरे को पता नहीं है, दीदी के 4-5 साल मेरे को हो गया इधर में, मेरा अच्छा चल रहा है हम लोग का, हम बिजनेस जो है किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये पश्चिम आप जी जो पंजाब का चुनाव हुआ है, 8 नगर निगम चुनाव, नगर पालिका का चुनाव हुआ है, सुथरा साफ हो गया, तो लगता है कि ये फर्क यहाँ भी पड़ेगा, लोग चुने। देखो इधर में लोगों हम लोग उधर में क्या है, पंजाब हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इधर में थोड़ा एग्रीकल्चर ज्यादा है, ठीक है, इधर में इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इधर में इतना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो पता नहीं हम लोगों को, पर हमारे उधर में जरूर फर्क पड़ा है, क्यों हम लोग किसान का आदमी है, किसान का बच्चा है, हम लोग को पता है। अब जो अमित शाह जी और ममता बनर्जी जी का जो लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, वो कह रहे हैं हम अगर आएंगे तो आपको सोने से छा देंगे। भाजपा भी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पहले बहुत कुछ बोले थे नोटबंदी के टाइम में, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है। ममता बनर्जी भी बोल रही है मैं ये किया, वो किया, फलाना किया है, लेकिन यस, एक राज्य है ये
केंद्रीय सरकार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन हमें क्षोभ है, हमें खेद है कि राज्य और केंद्र का थोड़ा रिलेशन अच्छा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अब इलेक्शन आ गया, एक दूसरे को टोप रहा है, वो बोल रहा है हम आएगा। एक्सीडेंटली लास्ट एमपी इलेक्शन में, देखिए मेरा हम पॉलिटिशियन भी नहीं है, बट हम आम जनता है। जो भी पॉलिटिशियन हो इस हिंदुस्तान के जो राजनीति में, पब्लिक के लिए तो गवर्नमेंट बनता है, जो भी है, अर्बन सेक्टर हो या शहर में हो, जो भी है। तो जो पब्लिक के लिए भला समझेगा वही तख्त पर बैठेगा। जो आदमी का अच्छा सोचेगा, अच्छा भला करने का एक सत इच्छा है, तो वही अंत में उसका जीती होता है। जो भी अच्छा करेगा वही तख्त पे बैठेगा, पब्लिक उसको भी मानेगी। वाजपेयी का जमाने में तो बहुत कुछ हुआ है, यस, गुड थिंग डन। जो हम लोग प्री इंडिपेंडेंस जो रास्ता का जो हुआ था शेरशाह का अमल में, वो वाजपेयी जी करके दिखा दिया। बट मोदी जी बोलिए, अमित शाह जी बोलिए, अभी ये जो शुभेंदु अधिकारी चला गया तो क्या हो गया? 20 एमएलए चला गया तो क्या राज्य का पासापात बदल जाएगा? उसका क्रेडिट क्या है? आजकल हर दिन आप पेपर खोलो, नंदीग्राम का बारे में, शुभेंदु अधिकारी के बारे में, हल्दिया का बारे में। ममता बनर्जी शी इज ऑल्सो ड्रीमिंग, वो सपना देख रही है कि नंदीग्राम में खड़ा होके, जो नंदीग्राम का नाम पूरा दुनिया जान गया है, 2007-8 का जो लड़ाई है, वो एक सिंगूर एक नंदीग्राम, उसके बाद में तो ममता बनर्जी दखल किया है। ममता बनर्जी आज तख्त में बैठे हैं और जरूर है बहुत काम किया एक बड़ा ग्रुप में। मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि ममता बनर्जी इतना काम किया, फिर भी क्यों सोच रहा है कि हम हार जाएंगे? हर दल में कुछ ना कुछ खराब आदमी रहते हैं, गलती रहते हैं, लेकिन हम सोचता है उनका जो कंट्रोल, जैसे लेफ्ट फ्रंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन पार्टी, बीजेपी है, आरएस के द्वारा प्रभावित है, ऑर्गेनाइज पार्टी है। बट तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी का दल है, वो जो है वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर ऑर्गेनाइज होता तो 20 साल इसको सोचने का जरूरत ही नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बार बार दोनों चल रहा है, ममता बनर्जी कितने सारे साथी छोड़ के चले गए, तो दीदी को क्या फर्क पड़ा इन? देखिए मेरे मेरे अनुभव से यही लगता है, लेकिन कोई जाने आने के लिए ममता जी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही पॉलिटिकल मैन है जिसमें दिल है, जिसमें अच्छा करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका जो एक पॉलिटिकल इतना बड़ा पॉलिटिशियंस बनने के बाद उनको यही सुनना पड़ता है, जो कोई उनका कोई चीट किया, उसका कोई ये किया वो किया। लेकिन ये एक ही पर्सन है बंगाल में, एक ही है जो 34 साल का जो बन था, उसको एक ही मन वो उखाड़ के फेंक दिया। उन्हीं तो पहले 16 साल में वो नहीं बोला था कि मैं 294 सीट में मैं ही हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं मैं हूँ। देख लेंगे बाद में, जनता ही ठीक करेंगे कौन किसी को लेके आएंगे। हर दिन पेपर खोलिए तो दिखाई देगा शुभेंदु अधिकारी चला गया, राजीव बंदोपाध्याय चला गया, वो चला गया, नंदीग्राम में फलाना हो गया, हिंदू मुसलमान का लड़ाई लग जाएगा, सब हिंदू बीजेपी को वोट दे देगा, सब मुसलमान ममता को वोट दे देगा। ये सब बकवास है, बकवास है ये सब। अब देखिए इलेक्शन का एक हफ्ता पहले का हाल देख लेगा कि राज्य में मुझे लग रहा है हो सकता है ममता बनर्जी का कुछ सीट कम हो जाए, पर तख्त नहीं बदलेगा। दीदी यहाँ पर हैं, बची हुई 2021 के इलेक्शन में? वो तो हमको पता नहीं, वो जनता के ऊपर ही है। क्या लगता है काम वाम दीदी का किस तरह से रहा? पता नहीं, अब तो वोट के टाइम में ये बोल रहे हैं हम ये दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम वो दे रहा है। 10 साल तो दीदी का रहा है ना पहले का? रहा तो कैसा है। रहा? दीदी का जो है अभी तो ठीक ठाक तो चल रहा है, ठीक है। अभी पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अभी पॉलिटिकल का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है। अब जो भी ऑफर करेगा सब ये बोलेगा। बीजेपी ने कहा है कि 18,000 रुपए देंगे, तो वो 15,000 में 18,000 जोड़ के देंगे या 15,000 छोड़ के सिर्फ 18 देंगे? ये गणित तो पॉलिटिशियन को ज़्यादा अच्छा मालूम पड़ेगा। ये पब्लिक के पास तो पूरा रिपोर्ट आता नहीं है। पब्लिक सिर्फ अपना हक जानता है, वो जो चीज़ हमको मिलता नहीं है वो उसके पीछे पड़ा रहता है। ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथ के शासन को Yes. उखाड़ के फेंक दिया, अकेला Right. अकेला मार खाया, अकेला डंडा खाया। तो ये राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, अर्तन चक्रवर्ती या हाँ। जो भी मुकुल ये लोग चले जाएंगे तो दीदी को कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा भाई, ये तो नहीं है, नहीं बोलेगा तो बोलेगा झूठ बोलना है। फर्क तो पड़ेगा, फर्क इतना ही पड़ेगा कि कुछ वोट कम होगा, वोट कम होगा। आज ये लोग जो बोल रहा है, ये जो शुभेंदु अधिकारी बोलिए, ये बोलिए, से बोलिए, अगर हम बोलने से कल हमारा इधर डेड बॉडी मिलेगा। नहीं, FIR मेरे ऊपर ही बहुत नहीं, FIR करने से कुछ फायदा नहीं है, वो तो बात दूसरी है।
बट कुछ तो है। क्या है? जो बोलते हैं वो होते नहीं है, जितना बोलते हैं उतना तो सच नहीं है, बट कुछ है उसमें। ये नहीं कि पूरा ही पूरा गलत काम है, गलत बात है। और ये लोग जो जा रहा है, तुम आज समझ में आया कि ये तृणमूल गलत पार्टी है, तो कल क्यों नहीं किया? तो तुमने क्यों किया ये सब? आज तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो? तुमको तख्त चाहिए? पूरा बंगाल के चुनाव का ये हॉटस्पॉट बना हुआ इस मर्तबा नंदीग्राम, हल्दिया, महेशा दल, जहां जहां पर भी शुभेंदु अधिकारी का जो पावरफुल एक इलाका था, जो एक जमाने पहले था, उस पर एकदम हॉटस्पॉट बना हुआ है। हाँ देखिए, ये मैं नॉन पॉलिटिकल मैन है। देखिए वो चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन इधर जो माहौल अभी पैदा हुए है, लेकिन इधर वो एक पॉलिटिशियन, वो इधर जो कुछ हुआ, जो कुछ बना के गया, वो फिर यहाँ से हुआ चला गया। लेकिन वहाँ चला के जाने के बाद वो बोल रहा है कि ये लोग जब उस पार्टी में था, उस पार्टी में ऐसा ऐसा करने था, वो मेरे एक ही रूल चलते थे उधर। एक ममता जी में वो उसका भातीजा में जो बोलते थे वही हम लोग का मानना पड़ता था। लेकिन अभी उन लोग जो जिसके पास गए, तो वो यही नहीं बोल रहा है जो को हम आने के बाद, हम गवर्नमेंट आने के बाद हम क्या करेंगे। हम लोग यही जानना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट हम लोग जो ले आएंगे, उसको ले आने के बाद वो लोग क्या करेंगे। मैं अनएम्प्लॉयड पर्सन है, तो हमके लिए को क्या सोच रहा है वही हमको बताना पड़ेगा। आपको जो आप जो न्यूज़ चैनल में दिखाएंगे, उनको पूछिए, मोदी जी मैं वोट देंगे उनको, लेकिन हमको लिए क्या मिलेगा, पहले यही जानना चाहता हूँ मैं। हम लोगों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो क्या करेंगे, यही जानना चाहता हूँ। लेकिन वो क्या करके गया, वो क्या नहीं करेंगे, ये हम लोग नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे, किस लिए हम लोग भाजपा को ले आएंगे इधर, वही पहले बोलना पड़ेगा बंगाल को। अभी जो है दिलीप घोष जो यहाँ के राज्य अध्यक्ष है भाजपा के, उसने दुर्गा माँ के ऊपर में लालचन लगा दिया कि दुर्गा कहाँ से आ गई। तो इसको बंगाली कम्युनिटी किस तरह से लेती है? ये पॉलिटिकल लीडर को, अब किसी का भी, दिलीप घोष बोलिए कि XYZ जिसके भी नाम बोले, ये सब बदमाश आदमी है। हम किसी का बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा, इसीलिए ये आज बोलते हैं कल भूल जाते हैं। हम लोग रात को दारू पी लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर मतलब, कल सवेरे पूछेगा ए भाई तुम कल बोला था, अरे कौन बोला, हम तो कुछ बोला ही नहीं। आज वो दिलीप घोष बोल देगा, कल ममता बनर्जी बोलेगा, परसों अभिषेक बंदोपाध्याय बोल देगा, वो मुकुल राय बोल देगा, फलाना बोल दिया, बाद में बोलेगा मैं कब बोला तुमको, मैं तो ऐसा बोला था। अब देखिए आजकल जितना पेपर में क्या आ रहा है, एक तृणमूल का आदमी मर्डर हो गया, बोलता है आपस में उनका जो ग्रुप बाजी है ना, वो आपस की लड़ाई है। अभी बीजेपी का आदमी का कोई मार दिया, बोलेगा तृणमूल मार दिया, बीजेपी अपना आदमी को मार के बोलेगा साला तृणमूल मारा है, घेरो उसको साला पकड़ दो। तो दे आर द पॉलिटिकल सिचुएशन दे आर क्रिएटिंग। वो लोग पॉलिटिशियन है और गुरुदेव है सब, और सब झूठ बोलने वाला है, कोई सच बोलने। लेकिन एक सच बात है, ममता दीदी का टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर हम लोग को फोकट का राशन मिला है, करीबन 1 साल हम लोग को फ्री का राशन मिला है। वो बात तो हम धन्यवाद देंगे उनको। एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगा कि वो भ्रष्टाचार है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने पलट के कह दिया कि जो है अपना बेटा जय शाह, जिसको BCCI का सेक्रेटरी बनाया, तो ये सब चीज। देखिए, मेरे से पहले वो जो लोग बोला था, एक ही बात बोला था, मैंने कभी देखा नहीं जो अभिषेक बनर्जी ने इतना कुछ किया। लेकिन मैं भी ये भी नहीं सोचा, मैंने न्यूज़ पढ़ के ही सुना, जो उनका जो बेटा अमित शाह जी को जो बेटा जैसा, उसका बहुत पैसा हो गया। लेकिन वो कैसे हुआ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन मैं पढ़ के जानला जो अमित शाह के बेटा के पास इतना करोड़ पैसा आ गया। लेकिन अभी तक कोई नहीं प्रूफ मिला जो अभिषेक के पास इतना कुछ है। मैं जैसा के पास जितना है, अभिषेक के पास इतना कुछ है, अभी तक मैं बंगाल में होके भी मेरे को पता नहीं चला। तो बात बताइए, जैसे अभी अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, अमित शाह के बेटे जय शाह, इन लोगों एक जो है लोकसभा जाते हैं, दूसरा जो है BCCI का सेक्रेटरी है। आप जैसे लोग जो और भी जो यूथ है, उनके पास क्या है? ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, इन दोनों के पास पोस्ट है, मगर आपके पास क्या है जो वो एक आप वोटर के तौर पे? देखिए, पब्लिक को ये जानकारी होना चाहिए कि जो पॉलिटिशियन आपस में बात लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, तो वो उन लोग का आपस का मामला है। तो पब्लिक को यही जानना चाहिए कि हमारा जो डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही एक्चुअली बॉटम लाइन है। इंडस्ट्री तो आज हिंदुस्तान में ही नहीं है, बंगाल क्यों, बंगाल में इंडस्ट्री नहीं है, नौकरी नहीं है, फलाना हम बोल रहे हैं, कहाँ पर नौकरी है बोलिए। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी दिए हैं, तो बंगाल के लोगों को दीदी ने नहीं बोल रहा है 2 करोड़ की दिखा दे खाता में खोल के, हम मान जाएंगे। हम लोग भी तो सॉरी, देखिए वो बोलने, दैट इज ए पॉलिटिकल लेक्चर, इट इज नॉट द रियलिटी।
आप पेपर में जितना कुछ भाषण देते हैं, जितना कुछ लिखते हैं, आप एक भी चीज को साइंटिफिकली उसको प्रूव कर दीजिए, सारे आदमी उसी को ही वोट डालेगा। लेकिन वो है ही नहीं। बोलने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। सब हर आदमी को बोला था ये नोटबंदी कर देगा तो हर आदमी का अकाउंट में 15 लाख दे देंगे। हम तो बहुत पहले, हम 15 करोड़ मिल गया। 15 लाख का एक नोट मिला। एक नोट मिला है, हाँ मिला है, वो बाद में पता चलेगा वो मिला है। और दीदी भी जो बोला है, हम दीदी भी थोड़ा बहुत अनपार्लियामेंट्री बात बोल देती है गुस्सा में आके, बिकॉज ऑल इंटेलेक्चुअल्स आर गैदर्ड इन टीएमसी नाउ। आपको याद होगा 2011 में जब दीदी बंगाल का तख्त में बैठी, बंगाल का जितना इंटेलेक्चुअल आदमी, मोस्ट ऑफ द पीपल उनके पास आ गए थे, बट वो ठीक से काम कर नहीं पाए। हो सकता है गलती है, इट मे बी अ मिस्टेक। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि पंजाब से आप यहाँ घूम रहे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर की जमीन है, स्वागत है आपका। तो खैर अभी पूरा चल रहा है चुनाव, यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रहा है और वहाँ पर पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे। तो सवाल ये है कि आप ये शर्ट पहने हुए, ये मैं आपको खरीद के ला कर दूं और आपको पसंद नहीं, आप नहीं पहनना चाहते, मगर सरकार आपसे कह रही कि आपको पहनना ही पड़ेगा, ये आपके लिए अच्छा है। देखो वो तो सरकार अपना, अभी इलेक्शन है ना, इलेक्शन का टाइम है, सरकार बहुत कुछ बोलेगी, ठीक है। तो मेरे को अभी क्या है, मेरे को झांकना है जो 4-5 साल में, जो 2-3 साल में पीछे में भी झांकना है ना मेरे को। ये नहीं आज मेरे को सरकार फ्री में कपड़ा बांट रही है तो मैं खरीद लेगा, ले लेगा, उठा के भर लेगा। तो मेरे को 2-3 साल पहले भी देखना है ना, झांकना है अभी क्या हुआ है, ठीक है। और मैं हूँ जो आम पब्लिक है, मेरे को तो काम करके ही खाना है भैया, मेरे को घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। आज सरकार मेरे को दे देगी तो मैं क्या 2 महीने खा लेगा, तो बाद में मेरे को काम करके ही खाना है। अच्छा, एक बात बताइए, बेरोजगार हैं आपकी, रोजगार है? हम लोग तो रोजगार है, हमारा तो कंपनी का काम है, हमारा चल रहा है, अभी काम चल रहा है, ठीक है। बंगाल है, हम लोग का बंगाल में बिजनेस कर रहा है, तो हमारा चल रहा है तो चलेगा। अभी नया सरकार आएगा, क्या करेगा क्या नहीं कर किसी को पता नहीं। दीदी कैसा काम किया यहाँ? अभी जैसे हम लोग, मेरे को 4-5 साल हो गए इधर में रहते हुए, हम लोग का अच्छा इधर में चल रहा है, अभी तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। अच्छा, आप बंगाली, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार में रहेंगे, गुजरात से 2 लोग आकर कह रहे हैं कि ममता को इस बार टाटा बाय बाय हो जाएगा। देखिए वो बोलने को पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है, पॉलिटिकल लड़ाई है। आज वो जो बोल रहा है, अब देखिए जब ममता बनर्जी बोला, मेरा भतीजा के बारे में बोल रहा है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, आप थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे, उसी हिसाब से कौन अच्छा आदमी है बताइए तो। जो प्री इंडिपेंडेंस जो लड़ाई के लिए, नंदीग्राम का भी हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस के लिए, स्वाधीन भारत बनाने के लिए नंदीग्राम का बहुत रिकॉर्ड है। उसी तरीके से आजकल पॉलिटिक्स हैज बिकम ए अर्निंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग हैज बिकम द पॉलिटिक्स। इसके हिसाब से तो अमित शाह बहुत बड़े उद्योगपति हुए। वो पैसा होने से क्या होगा, बंगाल का आदमी बंगाली है, व्हाट बंगाल, हालांकि आजकल बदल गया है, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो, हालांकि वो जमाना थोड़ा बदल गया है, फिर भी हम कहेंगे पश्चिम बंगाल का आदमी दीदी को इतना दुखी नहीं करेंगे। हो सकता है सीट कम हो जाएगा, पर मुझे लग रहा है, इट इज माई परसेप्शन, बिकॉज आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट ए लीडर, हम एक एम्प्लॉय था, अभी रिटायर्ड एम्प्लॉय है, बट जो काम किया है दैट इज लाजवाब। सौरभ अधिकारी, शोभिंदो अधिकारी के परिवार से? नहीं नहीं, मैं अपना खुद अपना ही अधिकारी हैं हम। मुझे डर लग सकता है ना कि हल्दिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा लोग बोल सकते हैं कि भाई। ऐसा नहीं है, पर मैं सौरभ अधिकारी हूँ, हल्दिया का रहने वाला हूँ। एक बात बताइए कि पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, रोजगार है आपके पास? रोजगार के इस अगर मैं बात करूंगा तो जो पहले चलता था वहाँ से अभी भी जो सिचुएशन है, तो उसी हिसाब से कुछ ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है, कम भी हुआ नहीं है, एक नॉर्मल सिचुएशन है। हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा है, ये सही बात है। लॉकडाउन में लगभग 14-15 करोड़ लोग जो रोजगार उनका जॉब चला गया। राइट, हाँ ये तो सही बात है, जब तो चला गया, पर कुछ कुछ फील्ड में, जो फील्ड एकदम इमरजेंसी के हिसाब से हो, जैसे कि पोर्ट ओरिएंटेड जो काम होता है, उसमें कुछ लोगों का जॉब का घटा नहीं है, पर उसको छोड़ के बाकी जॉब का नहीं रहा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसको बंगाली कम्युनिटी ठाकुर कहती है, उनको वो टैगोर कहते हैं, हालांकि वो ठाकुर है, तो वो उनका अवतार ले लिया, दाढ़ी भी रख लिया और शाल भी जो है रविंद्रनाथ ठाकुर का अवतार। तो ये जो उनका अवतार है, ये कितना वोट दिलाएगा बंगाल में? वो जो हम लोग प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता है ना, जब ABCD और क सीखता है ना, उस टाइम नया नया छवि देखे, ये विद्यासागर है, ये स्वामी जी है, ये रविन्द्रनाथ है, ये बोलता है, लगता है हमारा मोदी जी को अभी मालूम पड़ा ये रविन्द्रनाथ है, ये विवेकानंद है, ये विद्यासागर है।
अरे तुम कहाँ, तुम्हारा तो उम्र तो 70-72 साल हो गया, इसके पहले पहचानते नहीं थे? तुम तो आरएसएस का पुराना आदमी है। डोंट यू नो दैट दे आर द पीपल? वो इट इज, ये सब जो है राजनीतिक चमक है। हम लोग तो भैया कोई बोलेगी नहीं, हम लोग है पंजाबी आदमी, हम लोग स्ट्रेट कट बात करता है, ठीक है। हम लोग को घूम घमा के करने का आदत नहीं है, ठीक है। हम लोग को घूम घमाने का आदत नहीं है। हम लोग का भी इलेक्शन हुआ था पंजाब में, म्युनिसिपल काउंसिल का भी इलेक्शन हुआ है, अभी रिसेंट हुआ, 3-4 दिन का बात है, ठीक है। जिसमें उसका पूरा साफ सफाई हो गया, साफ सफाई पूरा हो गया, साफ सफाई। और जैसे जो उसने बिल बनाए हैं, वो बिल बनाए हैं किसके लिए? आम पब्लिक के लिए, हम लोग के लिए। हम लोग आप आम पब्लिक हैं, ठीक है। हम लोग क्या, अभी हमारे घर में बैठा है, हम लोग आराम से बैठा है। और जिस दिन हम लोग का ये मंडी वगैरह सब बंद हो जाएगा, हम लोग बैग उठा के बिग बाजार में, बड़ा बड़ा मार्केट में जाएगा। वो हमारे लिए नहीं है मार्केट, हम लोग आम पब्लिक है। वो 100 रुपये किलो प्याज देगा, हमको खरीदना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं बोलेगा मेरे को 25 रुपये दे दो भाई, 10 रुपये कम कर लो। जितना बिल होगा, 500 बिल हुआ तो 500 देना पड़ेगा, ठीक है। जो जो उसने बिल एक तय कर दिया, उसको हम लोग देना पड़ेगा। उसको बोलिए ना लाइफ हिस्ट्री, वो पढ़ाई किया है, आरएसएस किया, में ही इज ऑर्गेनाइज्ड मैन। वो तो कभी बोल रहे हैं कि हम एमए भी नहीं किया और कभी कह रहे हैं कि 12 साल हम अयोध्या में तपस्या की। हाँ, ओ भाई, ये राजनीति लोगों का भाई, उनको सलाम, हजारों सलाम राजनीतिविद को। हमारे लिए वो लोग नहीं है, वो अपने लिए है। पॉलिटिशियंस दे आर फॉर देम, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। अगर जनरल पब्लिक के लिए होता तो रास्ता में इधर उधर अगर बढ़ा कोई तकलीफ नहीं होता। रात को 12 बजे लड़की लोग घूम के चले जाते थे, कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन पॉलिटिशियन, इट इज फॉर देम, दैट्स व्हाई पीपल आर अफ्रेड। हम अभी रात को 10 बजे जाएगा, साला कोई मार के चिना लेगा, कोई ये कर लेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो है जिस तरह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और के ऊपर लगातार सवाल जो है भाजपा उठा रही है, अमित शाह उठा रही है, तो सवाल ये भी उठ गया है कि जो 15 लाख थे वो कब मिलेंगे। 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देने की बात हो रही थी, वो रोजगार कब मिलेंगे। और लगातार पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि यहाँ की जनता के ऊपर जो है ममता बनर्जी अत्याचार कर रही है। जनता तो खुश नजर आ रही, पता नहीं गुजरात के जो कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर चुनाव प्रसार करने, वो ये इस तरह की जो है नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं कि यहाँ पर जो है जनता परेशान है। जितना भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम इलाकों में चल रहा है या जहाँ पर जो है जहाँ पर नॉन मुस्लिम है, बंगाली, उन सभी जगह पर जो है एक अलग तरह का नरेशन है। मेन मीडिया स्ट्रीम पर एक अलग तरह का नरेशन है। 100 रुपए 160 रुपए प्रीमियम पेट्रोल कुछ जगह पे बिक रहे हैं, तो उस पर सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। मगर पश्चिम बंगाल में विकास की धारा बहाने के लिए सरकार पुरजोर तरीके से जो है चल रही है। सरकार पुरजोर तरीके से जो है सरकार में आने की कोशिश कर रही है। जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार में आने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे जो है आज एक आपको मशवरा देना चाहेंगे, जितने भी द लाइव टीवी के दर्शक है उनको जो है मशवरा ये देना चाहेंगे कि अगर आपको पेट्रोल सस्ता चाहिए और गाड़ी अगर आपको हमेशा चलानी है, तो आप जो है एक पासपोर्ट बनाइए, गाड़ी लीजिए और गाड़ी के साथ जो है आप सऊदी अरब चले जाइए। वहां आपको 12 रुपए 13 रुपए पेट्रोल मिलेगा, वो गाड़ी आप वहीं चला सकते हैं। मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, कोलकाता के पश्चिम बंगाल के हल्दिया से रिपोर्ट कर रहा था। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया।